दादरी पुरानी अनाज मंडी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कृषि श्रम कैंप का आयोजन किया गया, जिस कैंप में किसानों, दुकानदारों और बड़े व्यापारियों के लिए बैंक द्वारा उपलब्ध श्रम योजनाओं के बारे में बताया गया। सेंट्रल बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक पुरुषोत्तम मीणा द्वारा बताया गया कि सेंट्रल बैंक पहला स्वदेशी बैंक है जो व्यापारियों के लिए विभिन्न तरह की योजना दिन प्रतिदिन लाता है। जी हाँ, ग्रेटर नोएडा के कस्बा दादरी में हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक द्वारा लगाए गए कैंप के माध्यम से किसानों के लिए कृषि ऋण आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल हेड पुरुषोत्तम मीणा सीधे किसानों से और खाता धारकों से बात करने पहुंचे। इस मौके पर बीजेपी के नगर अध्यक्ष राजीव सिंघल ने बताया कि व्यापार व्यवहार से चलता है, जिसके लिए बैंक में बैठे कर्मचारियों को अपने व्यवहार में बदलाव लाना पड़ेगा। जिस तरह का व्यवहार खाता धारकों से किया जाता है वह एक बैंक की छवि को धूमिल करता है। रीजनल हेड पुरुषोत्तम मीणा ने किसानों व खाता धारकों को संबोधित करते हुए बताया कि जिस तरह की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं उन पर जल्दी विचार कर सुधार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नींव के बारे में बताया कि किस सोच के साथ बैंक की नींव 115 साल पहले रखी गई थी, जो कि भारत का पहला स्वदेशी बैंक ही नहीं बल्कि देश की जमा पूंजी को इकट्ठा करने का एकमात्र साधन बना, जिसकी शुरुआत 1 लाख रुपए से की गई थी, जो कि आज 8 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। सर, क्या नाम है आपका और बैंक के अंदर क्या पद है आपका? मैं पुरुषोत्तम मीणा हूँ। मैं रीजनल हेड हूँ, डीजीएम दिल्ली नॉर्थ रीजनल हेड। का आयोजन किया गया है बैंक के माध्यम से, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से, किस संदर्भ में ये था प्रोग्राम कराया? आज का हमारा प्रोग्राम ये था कृषि आउटरीच प्रोग्राम, जिसमें किसानों के लिए हमारे बैंक की जितनी भी स्कीम्स है उसको हमको सब किसानों को जानकारी देनी थी। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को बैंकिंग सुविधा का लाभ देने के लिए था और अधिक से अधिक कस्टमर को जोड़ने का हमारा प्रोग्राम था, जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो आज किसानों के लिए क्या कुछ योजनाएं आप लेकर आए थे और क्या इसका महत्व किसानों को मिलेगा? हाँ, हमारे दिल्ली नॉर्थ क्षेत्र में एकमात्र ये दादरी ब्रांच है जो सेमी अर्बन एरिया में है और यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो इसलिए हमने कृषि का प्रोग्राम दादरी ब्रांच में रखा है। हमारे यहाँ संबंधित ग्राहकों ने बहुत सारे जो है सुझाव दिए हैं कि कैसे कैसे हमको कितने किसान फसलों के लिए किस पेसिस की ज़रूरत है, ट्रैक्टर की ज़रूरत है। हमने सभी का सुझाव नोट किया और इसमें हम लोग सेंट्रल बैंक की योजना को इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी आपने बताया कि बैंक को खुले हुए 115 साल हो गए, किस तरह से इसकी नींव रखी गई और किन उद्देश्यों के साथ ही आगे बढ़ रहा है? हमारे ये फाउंडर हैं सर दूध खानावाला जी। ये पहले ब्रिटिश बैंक में काम करते थे क्लर्क के रूप में। इन्होंने अपनी लाइफ शुरू की थी और इनके साथ में जब अच्छा बर्ताव नहीं किया गया ब्रिटिश बैंक द्वारा, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं अपना स्वदेशी बैंक स्थापित करूं। तो उन्होंने देश का, अपने भारत देश का पहला स्वदेशी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शुरुआत की थी 21 दिसंबर 1911 में। और इन्होंने पहली शुरुआत की थी एक मुंबई में रोड पे एक टेबल पे बैठ करके, टेबल कुर्सी लगा करके शुरुआत की थी और वो बढ़ते बढ़ते आज जो है 4500 शाखाएं पूरे देश भर में है। तकरीबन 40,000 एम्प्लॉइज में काम करते हैं और हमारा 8 लाख करोड़ का बिजनेस सेंट्रल बैंक का हो चुका है। सर, लोगों की एक शिकायत है दादरी शाखा को लेकर कि कंपाउंड में जगह बहुत कम है और कैशियर एक ही है, लेने और देने का भी काम नहीं करते हैं, व्यवस्था थोड़ी सी दुरुस्त नहीं है। तो उसको लेकर के आप लोगों को क्या जानकारी देना चाहते हैं, किस तरीके से बैंक डेवलप कर रहा है? आपने जो ये सुझाव दिया है इसमें हमने नोट किया है। हम देखेंगे कि ग्राहकों को कोई असुविधा नहीं हो। अगर हमको परमिशन चेंज करने की आवश्यकता महसूस हो तो हम जरूर इसको परमिशन चेंज करेंगे और ग्राहकों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखेंगे।